लोगों के लिए खास बजट बनाया गया है। विपक्ष लगातार किसानों से भी मुलाकात कर उनके साथ जुड़ने की कोशिश में जुटा है, यानी किसानों को गुमराह करने की कोशिश जारी है। और इसी कड़ी में संजय राउत भी आज किसानों से मिलने के लिए दोपहर 1 बजे दिल्ली के सिंघू बॉर्डर जा रहे हैं। संजय राउत ने ट्वीट करते हुए लिखा, महाविकास अघाड़ी ने किसानों के हित के लिए अनेक फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे किसानों के संकट के समय उनके पीछे मजबूती के साथ खड़े हैं। किसानों का दर्द और आंसू अस्वस्थ करने वाले हैं। पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे के आदेश के बाद आज सिंघू सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों से मिलूंगा। तो ये मुलाकात सिंघू बॉर्डर पर होगी। अनुराग, सिंघू बॉर्डर पर पहुंचेंगे संजय राउत? देखिए, नहीं, मुझे नहीं लगता है कि जो हमारे पास जानकारी है सिंघू बॉर्डर पर संजय राउत नहीं आ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर संजय राउत पहुंचेंगे 1 बजे दोपहर को। और वहां पर चूंकि सारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको गाजीपुर बॉर्डर पर ही प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अभी तक सिंघू बॉर्डर पर किसी तरीके से भी स्टेज पर या किसानों के संगठन के बीच में पॉलिटिकल पार्टीज को मौका नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर पंजाब की जत्थेबंदियाँ मौजूद हैं और उन्होंने शुरू में ही साफ किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज को हम अपने आंदोलन की स्टेज पर नहीं आने देंगे। तो क्या मेरे पास जो जानकारी है गाजीपुर बॉर्डर 1 बजे पहुंच रहे हैं। अगर इसमें कोई अपडेट होता है तो हम जरूर आप तक जानकारी पहुंचाने की। ठीक है अनुराग, और कंफर्म करेंगे आपसे कि सिंघू बॉर्डर पहुंचेंगे संजय राउत, के गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे, लौटेंगे आपके पास। इस बीच आपको बता दें कि किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। किसान शनिवार को 6 फरवरी को देश भर में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम करेंगे, यानी जो देश की सड़कें हैं किसान संगठनों की तरफ से उनको जाम रखा जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने दावा किया कि इस बजट में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। राकेश टिकैत ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। बताया, फोन पे बात हुई मेरी और किसी ने जानकारी दी कि बजट में कुछ नहीं है। सेस जरूर उसमें लगाया, लेकिन उससे फिर बढ़ेगा, ठीक है। और कर्जा देने की ज्यादा बात करी। कर्जा अगर ज्यादा देंगे तो किसान तो नुकसान में जाएगा पूर्ण रूप से। फसलों के दाम की बात होनी चाहिए, बिजली फ्री की बात होनी चाहिए, उस पर कितना हुआ है। ये जो सारी चीजें हैं तो उसमें है नहीं कुछ भी। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि सुधार कानूनों पर जिन लोगों के मन में शंकाएं हैं वो इस बजट से दूर हो जाएंगी। मैं समझता हूं कि कृषि सुधार बिलों की दृष्टि से जिन लोगों के मन में शंका है वह शंका इस बजट से निर्मूल हो जानी चाहिए। इस बजट में एमएसपी के प्रति प्रतिबद्धता भी जाहिर किए। एपीएमसी को सशक्त बनाने की दृष्टि से भी सरकार ने ध्यान रखा है। मुख्य रूप से यही 2 प्रकार की शंकाएं किसानों के मन में हैं। मुझे आशा है कि बजट की प्रतिबद्धता को देखते हुए किसान सकारात्मक रूप से विचार करेंगे। उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कृषि सुधार कानूनों से किसानों को फायदा होगा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार किसानों के सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए तैयार है। हमारे कृषि मंत्री जी ने विशेष रूप से बातचीत का जो माहौल दिया, बड़े संयम का परिचय दिया, सबसे चर्चा करने का परिचय दिया, वो अपने आप में एक चर्चा का विषय होना चाहिए। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि सरकार सदैव कोई भी किसान हो, चाहे बॉर्डर तक सीमित हो या राष्ट्र के किसी भी वो प्रदेश से आता हो, अगर वो कृषि मंत्रालय के साथ किसी भी विषय पर चर्चा करना चाहें तो चर्चा करने के लिए कृषि मंत्री, मंत्रालय के सभी प्रतिनिधि उपलब्ध हैं। उसके संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार ये बार बार कह रही है कि कृषक कानून, ये जो 3 कानून आए उनसे पहले जितनी भी भारत सरकार की व्यवस्थाएं चल रही थी उसमें से एक भी व्यवस्था भंग नहीं हुई है। आज भी मंडियां चल रही हैं। आज हमारी वित्त मंत्री ने इनाम की दृष्टि से घोषणा की कि कैसे 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का वहाँ पर ट्रांजैक्शन हमारे देश के किसानों ने किया और कैसे इनाम की व्यवस्था अब 1000 मंडियों में और बढ़ाई जाएगी। तो बॉर्डर का सवाल है। मैं दोबारा कहती हूँ कि हमारे कृषि मंत्री ने बार बार आग्रह किया है कि किसी भी चर्चा के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। कोई भी किसी भी शंका को अगर समाधान चाहता है, कोई जवाब चाहता है, निश्चित रूप से कृषि मंत्री और कृषि मंत्रालय के दरवाजे सदैव चर्चा के लिए खुले हैं। तो स्मृति ईरानी की तरफ से भी कहा गया कि सदैव चर्चा के लिए दरवाजे खुले, लेकिन जावेद, सबसे बड़ा सवाल तो है कि चर्चा